वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉट सीरीज ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स। सो ये जो है आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप चैप्टर के वन शॉट वीडियो से। इस वीडियो में आपको सारे थियोरी पार्ट एज वेल एज सारे डिटेल कॉन्सेप्ट जो है सब कुछ कवर कर दूंगी। एंड जैसे ही हमारी वन शॉट वीडियो कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको पार्टनरशिप चैप्टर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दूंगी। सो जैसे कि आप टेस्ट कर पाओ अपने आप को कि आपने ये जो वन शॉट वीडियो में पढ़ा है सो इसके रिलेटेड आपको ये जो पार्टनरशिप के क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सो हम लोग उसके हिसाब से हमारी पूरी प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू रखेंगे आपके बोर्ड्स एग्जाम तक। ओके, सो स्टार्ट करते हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर का। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स। दो या तो फिर उससे ज़्यादा पार्टनर्स के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जिन्होंने एग्री किया है कि वो सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस बिजनेस के जो भी होंगे वो एक एग्रीड रेशियो में शेयर करेंगे। ओके, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल। अभी जो कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब क्या होता है? यानी कि कैरीड ऑन बाय ऑल मतलब कि सब लोग मिलके बिजनेस करें या तो फिर कोई एक बिजनेस करे लेकिन उसके हर एक एक्शंस जो है सारे पार्टनर्स जो हैं उसके लिए लायबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैरीड ऑन बाय ऑल का मतलब है कि ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ओनली खाली ए काम कर रहा है। जब हम लोग बात कर रहे हैं एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल वाले की स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे खाली एक पार्टनर जो है वो काम करता है लेकिन ए जो भी डिसीजंस लेगा ठीक है उसके रिस्पॉन्सिबल सब होंगे। बी होगा, सी होगा, चाहे बाद में प्रॉफिट हो तो भी बी और सी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लॉस हो तो भी बी और सी रिस्पॉन्सिबल होंगे, कोई भी डिसीजन मेकिंग के अंदर चेंजेस करना होता है तो भी बी और सी उसके लायबल होते हैं। यानी कि ए जो है एक ही इंसान काम करेगा बट उसके हर एक एक्शंस जो होते हैं वो दोनों बाकी जो पार्टनर्स होते हैं उनको मानने ही पड़ते हैं। उसके हर एक एक्शन के लिए पार्टनर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या है? दो या तो फिर उससे ज़्यादा पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप होता है जो लोग एग्री करते हैं कि वो लोग बिजनेस के सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस जो भी होंगे वो शेयर करेंगे कि इक्वल रेशियो में, एक एग्रीड रेशियो में। कैरीड ऑन बाय ऑल या तो फिर सब लोग साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे या तो फिर कोई एक बिजनेस करेगा बट उसके हर एक एक्शंस के लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, अब हम लोगों को अंदर पार्टनरशिप के अंदर इंडिविजुअली हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। बट अगर कलेक्टिवली बोले तो ही फर्म है। ठीक है, पार्टनरशिप में इंडिविजुअली क्या बोलेंगे? पार्टनर्स, कलेक्टिवली फर्म। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके थियोरी में। अब हमारे जो फीचर्स है, फीचर्स कैसे देखो? सबसे पहला हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था टू और मोर पर्सन्स। तो पहला फीचर यही है कि पार्टनरशिप कोई भी एक पर्सन के बीच में नहीं होता, वो पार्टनरशिप नहीं, वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। बट अगर दो या तो फिर उससे ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व है देन इट्स नोन एज पार्टनरशिप। का पार्टनरशिप के लिए दो या तो फिर उससे ज़्यादा लोग तो चाहिए ही होता है। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था कि एग्रीमेंट, एग्रीड रेशियो हमारे किसके अंदर लिखा होता है? एग्रीमेंट के अंदर ये होता है हम लोगों के पास ओरल या तो फिर रिटर्न एग्रीमेंट, दोनों में से कोई भी एक एग्रीमेंट होना ही चाहिए। ओरल एग्रीमेंट होता है और एक रिटर्न एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद बिजनेस जो होता है वो लॉफुल होना चाहिए। बिजनेस लॉफुल नहीं हुआ तो फिर बाद में वो हम लोगों के लिए फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो बिजनेस जो है अगर आप क्लोथिंग का बिजनेस करो, अगर आप फास्ट फूड का बिजनेस करो, अगर आप लोग जो है लग्जरी आइटम्स का, कार्स का, इन सब का बिजनेस करो देन इट्स अ लॉफुल बिजनेस। बट एट द सेम टाइम अगर आप सिगरेट का बिजनेस करो, फिर अगर आपने अल्कोहल का बिजनेस किया, ठीक है, या तो फिर अगर आप लोग समझ लो कि ये जो हमारा जो भी करप्शन वगैरह है इन सब में अगर आप सबकी पार्टनरशिप है देन इट्स नॉट लॉफुल। इसमें आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग, यानी कि हम लोग जो भी बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो हम लोग को एक दूसरे के साथ बांटने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद लास्ट जो है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये मैंने आपको बता दिया। एंड इसके अंदर दो चीज़ें लिखी हुई है हमारे इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है प्रिंसिपल एंड एजेंट। जैसे मैंने आपको बताया प्रिंसिपल जो सारे डिसीजंस खुद लेता है और एजेंट यानी कि वो खुद प्रिंसिपल नहीं होता, बाकी उसको दूसरे जो दूसरे पार्टनर्स होते हैं उसके सारे डिसीजंस मानने पड़ते हैं। सो यहाँ पे हमारे जो पार्टनर्स होते हैं वो दोनों ही होते हैं, कभी कभी प्रिंसिपल होते हैं, कभी कभी एजेंट होते हैं, कभी कभी वो लोग अपनी बात खुद रखते हैं, कभी कभी वो लोग डिसीजंस लेते हैं, कभी कभी उनको किसी और के डिसीजंस जो है वो मानने पड़ते हैं। ओके, सब आपके फीचर्स खत्म हो गए। दो या तो फिर उससे ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल नहीं हुआ तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा डिसाइडेड होना चाहिए, अगर डिसाइडेड नहीं होता है तो इक्वल रेशियो में बांट दो। एंड लास्ट जो है कैरीड ऑन बाय ऑल, प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप हर एक पार्टनर जो है फॉलो करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग राइट्स। पार्टनर्स की बहुत सारी राइट्स है। पार्टनर्स की डिसीजन मेकिंग में राइट्स है, पार्टनर्स की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको इंस्पेक्ट करने में राइट है, पार्टनर की प्रॉफिट में राइट है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो देनी पड़ती है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, पार्टनर्स जो है उन लोगों को हम लोगों को है ना सारे डिसीजंस में उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। हमारा जो न्यू पार्टनर होता है अगर कोई एक पार्टनर भी मना कर दे कि इस न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता
तो बाद में वो जो पार्टनर है वो एडमिट नहीं होना चाहिए। सो पार्टनर्स की ये सब राइट है। उसके बाद हम लोग पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप क्या होता है इसका अगर आप डेफिनेशन पूछे तो द रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज द पार्टनरशिप डीड, या फिर बोल सकते हैं द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इज नोन एज द पार्टनरशिप डीड। ओके, अब इसके इंपॉर्टेंस क्या हो सकते हैं। पार्टनरशिप डीड के बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं। सबसे पहले चीज़ पार्टनरशिप डीड के बारे में अगर आपको और बताऊं तो पार्टनरशिप डीड के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। हमारा बिजनेस कहाँ पे है, कैसा है, बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस का साइज़ क्या है, बिजनेस का एक्चुअली में वो किस चीज़ का बिजनेस कर रहा है वो बताते हैं। बिजनेस में पार्टनर्स जो हैं, हमारा जो बिजनेस है वो कौन सी डेट पे स्टार्ट हुआ था, ठीक है, हमारा बिजनेस में जो पार्टनर्स हैं उन लोगों का नाम क्या है, हमारे बिजनेस के जो पार्टनर्स हैं उन लोगों ने कौन सी डेट को ज्वाइन किया था, कौन सा पार्टनर रिटायर हो गया है, ये सब चीज़ें। बिजनेस का हर एक पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, बिजनेस में अगर पार्टनर को रिटायर होना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, बिजनेस की अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। सो ये सारी चीज़ें हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी हुई होती है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या होता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इसका ये होता है कि हमारे बिजनेस के अंदर डिस्प्यूट्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर कोई भी डिस्प्यूट होने आया, सपोज ए हमसे मांग रहा है 50,000 रुपीज़, जबकि उसका शेयर हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है 30,000 रुपीज़, ठीक है। सो हम लोग की पार्टनरशिप डीड के अंदर यहाँ पे जो डिस्प्यूट है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा कि हम लोग उसको अपनी पार्टनरशिप डीड दिखा देंगे, ठीक है। एंड जो पार्टनरशिप डीड उसको मिल जाएगी तो उसको क्या लगेगा कि हाँ मैं रॉन्ग था। जो पार्टनरशिप डीड है जिसमें हम लोगों ने सब लोगों ने एग्री किया था कि मेरे को इतना इतना शेयर मिलना चाहिए, सो यहाँ पे आपका जो डिस्प्यूट्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंस इज़ कि हम लोगों को ये एक एविडेंस की तरह प्रूफ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कंपलसरी और नॉट। पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं होता। अगर आपको ओरल एग्रीमेंट करना है तो आप ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हो, एज वेल एज आपको रिटर्न एग्रीमेंट करना है यानी कि पार्टनरशिप डीड बनानी है तो आप पार्टनरशिप डीड भी बना सकते हो। कुछ भी कंपलसरी नहीं होता, बट ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं कि हमारे पास पार्टनरशिप डीड ही होना चाहिए। अब हमारे पास सपोज एब्सेंस मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम लोग को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नहीं देना, ठीक है। प्रॉफिट्स जो है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स नहीं देने। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है कि कितने परसेंट इंटरेस्ट पे हम लोग को देना है तो हम लोग खाली 6% इंटरेस्ट पे हम लोग देंगे। रेम्यूनरेशन नहीं देना, कमीशन नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देना। एडमिशन जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं होते कोई भी एडमिशन के लिए तब तक हम लोगों को जो है एडमिशन नहीं कराना। सॉरी, यहाँ पे जो प्रॉफिट्स है वो इक्वल रहेंगे, ओके। यहाँ पे जो प्रॉफिट्स होंगे वो इक्वल रहेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम में मिलेगा। रेम्यूनरेशन कमीशन एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, जितना पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होगा या फिर जितना उनका शेयर होगा उतना ही मिलेगा, इक्वल रेशियो में मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। एडमिशन जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं होंगे तब तक हम लोग जो है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। अब लाइबिलिटीज़, जो लाइबिलिटीज़ होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। यहाँ तक कि अगर हम लोग के बिजनेस को लॉस हो जाए तो जो पार्टनर्स हैं उन लोगों को अपना घर भी बेचना पड़ जाता है, उनकी पार्टनरशिप अनलिमिटेड है। ऐसा अगर हम लोग कंपनी के अंदर देखें तो कंपनी में अगर सपोज हम लोगों ने 50,000 या तो फिर समझ लो 50 लाख्स की अगर हम लोगों की लाइबिलिटी है तो हम लोग 50 लाख रुपीज़ देके हमारा खत्म हो सकता है। बट एट द सेम टाइम पार्टनरशिप के अंदर हमारी चाहे 1 लाख की हो, 2 लाख की हो या 1 करोड़ की हो, कुछ भी हो, बट पार्टनरशिप के जो लॉसेज है उसको कवर करने के लिए हम लोगों को अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच देनी पड़ती है, ओके। उसके बाद आता है LLP एक्ट 2008। इसकी आप खाली जो है डेट याद रख दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट डेट आ सकती है, विच इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। कब आया था? 2008 में। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 50 पर्सन होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम 50%, और अभी तो एक्सटेंड भी कर दिया है, 100 तक रख दिया है। और ये जो है किसके थ्रू हम लोगों को पता चला है? ये हम लोग को पता चला है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे पास मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए, बट कुछ केसेस में हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है 100 तक। आप ओनली 50 तक ही लिख के आना, ओके।